गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर विपुल कुमार गर्ग है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज हम एक पेशेंट का, जो हमारा ही पुराना ऑपरेशन किया हुआ पेशेंट है, जिसको टीबिया, ये देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा सूजन जैसा दिख रहा है। ये पुराना फ्रैक्चर जो जुड़ चुका है पेशेंट का, तो उसको टीबिया फ्रैक्चर था। हमने 2 साल पहले उनको रॉड डाल के ऑपरेशन किया था। अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अभी हम उनका आज रॉड निकालने का ऑपरेशन करेंगे, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांट रिमूवल बोलते हैं। तो हमको टोटल जो हमारा आज प्रोसीजर है, हम उनको एनेस्थेसिया देंगे, स्पाइनल एनेस्थेसिया। उसके बाद हम ऊपर के 2 बोल्ट, नीचे के 2 बोल्ट और ये रॉड निकालेंगे। आइए हम पेशेंट पे देखेंगे कैसे करके हम निकालेंगे। पेशेंट का ये नीचे का बोल्ट हमने निकाला है। यहाँ पर हमने एक स्लॉट बनाया, हमने स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लिया। हर एक कंपनी का अपना एक बोल्ट होता है और बोल्ट के ऊपर उसका जो स्क्रू ड्राइवर लगता है जनरली उसी कंपनी का ही चाहिए। नहीं तो ये जो स्क्रू का जो ऊपर का होल्ड है, ग्रिप है, वो हर कंपनी का अलग अलग पेटेंटेड रहता है। तो हमने यहाँ से एक बोल्ट निकाला, यहाँ से एक बोल्ट निकाला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ। तो 2 बोल्ट नीचे से निकाले, 2 बोल्ट ऊपर से, तो टोटल हमने निकाले हैं 4 बोल्ट। अब हम लोग ऊपर नेल निकालने के लिए, जो रॉड अंदर डाला है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आती है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल नेल एक्सट्रैक्टर सिस्टम। तो ये सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होती हैं, जैसे ये एक उसका पार्ट है, ये एक उसका पार्ट है। तो इसमें कौन से साइज का नेल गया है पेशेंट की बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से अलग अलग साइजेस होती हैं इसकी। ऐसी बहुत सारी साइजेस होती हैं। तो हम हर एक साइज को उस पर फिट करके देखते हैं। जो सबसे अच्छा फिट होगा उसके बाद हम उसके ऊपर उसको बैक हैमर करेंगे, तो धीरे धीरे पेशेंट की बॉडी से नेल बाहर आएगा। अभी हम करेंगे, देखिए अभी हम स्लैप हैमर कर रहे हैं, बैक हैमर कर रहे हैं। तो अभी ऐसे अभी ग्रिप छूट गया, ये है उसका अटैचमेंट। अभी हम फिर से नेल के अंदर उसको अटैच करने का ट्राई करेंगे। देखिए अभी हम फिर से स्लैप हैमर चालू करेंगे। हैंड को पकड़ना है, ये देखिए अभी वो रॉड धीरे धीरे वो पीस से अटैच होके हैमर के माध्यम से बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे वो निकलेगा। देखिए अभी ये रॉड निकल रहा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा रॉड जो पेशेंट की बॉडी में था, तो इतना बड़ा रॉड यहाँ से यहाँ तक, और उसके ऊपर की तरफ 2 स्क्रू था। ऐसा एक स्क्रू था, ऐसा एक स्क्रू था, ऐसा एक स्क्रू था, और ऐसा, ये ऐसे स्क्रू पेशेंट की बॉडी पे लगे हुए थे। जो स्क्रू को हमने पहले निकाला, उसके बाद ये निकालने के बाद हमने ये अटैचमेंट जो हमारे पास थी उसको ट्राई किया कौन सा रॉड पे लगेगा। जो अटैचमेंट सबसे अच्छे से फिट हुआ, उसके ऊपर हमारे पास ये बैक हैमर या स्लैप हैमर या रिवर्स हैमर सिस्टम होता है, उससे हमने बैक हैमर करते करते धीरे धीरे इसको निकाला। तो ये प्रोसीजर को बोलते हैं इम्प्लांट रिमूवल अंडर स्पाइनल एनेस्थेसिया। पेशेंट को हमने स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया हुआ है। अब ये पूरा इम्प्लांट निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सारे उसके स्लॉट जहाँ पर हमने इंसिजन दिए थे उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको क्लीन करेंगे, डिब्राइटमेंट करके स्किन को सूचर लेंगे। पेशेंट कल से ही अपना डेली रूटीन सब कुछ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हड्डी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो हमको कुछ अलग से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सर्जरी का मकसद था रॉड को निकालना, स्क्रू को निकालना, जो हम निकाल चुके हैं। पेशेंट की हड्डी बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो पेशेंट अपना चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं। खाली क्योंकि हमारे स्किन में स्टिचेस रहेंगे, यहाँ स्टिचेस, तो पेशेंट को वुंड केयर या घावों का ध्यान रखना है, जैसे गीला नहीं करना है और ज़्यादा ड्रेसिंग के ऊपर गंदगी नहीं करनी है। कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद जब स्टिचेस हील हो जाएंगे, हम स्टिचेस निकाल देंगे, तो पेशेंट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थे, हड्डी टूटने के पहले। तो टोटल जब हम कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं या फ्रैक्चर की सर्जरी करते हैं, उसमें 3 स्टेप्स होती है। पहले फ्रैक्चर को सर्जरी करके रॉड या प्लेट से फिक्स करो, जो हमने 2 साल पहले कर दिया था। उसके बाद जब पूरा जुड़ने का प्रोसीजर चालू रहेगा, तो पेशेंट को फिजियोथेरेपी पे रखिए और कंप्लीट यूनियन का इंतजार करिए। जो हमने 2 साल के तक पेशेंट का पूरा फिजियोथेरेपी कराया, पेशेंट पूरा नॉर्मल हुई, और लास्ट स्टेप में हम उसको फिर से रॉड और जो बोल्ट है जो हमने फ्रैक्चर जुड़ने के लिए डाला था, उसको निकाल दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप फ्रैक्चर को जोड़िए रॉड या प्लेट के माध्यम से। सेकंड स्टेप अच्छे से फिजियोथेरेपी करके, अच्छा डाइट रख के हड्डी जुड़ने का इंतजार करिए। थर्ड स्टेप सब कुछ जुड़ने के बाद रॉड और बोल्ट को वापस निकाल दीजिए। तो अल्टीमेटली ये पेशेंट का आज हमने इम्प्लांट भी निकाल दिया है। होपफुली 10-15 दिन बाद जब स्टिचेस निकल जाएंगे, तो वो बिल्कुल जैसे ऑपरेशन के पहले थी वैसे ही हो जाएगी। थैंक यू।